लव जिहाद पर आपको बता दें, नकेल कसेगी योगी सरकार। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर सरकार बेहद सख्त हो गई है। धर्मांतरण के खिलाफ यूपी में जारी होगा अध्यादेश। लव जिहाद के खिलाफ जल्द कानून लाने की तैयारी होगी। यूपी में दूसरे राज्यों के कानूनों पर चल रही स्टडी। धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून अधिनियमों की इस वक्त स्टडी हो रही है। स्टडी पूरी होने के बाद जल्द ही इस मामले से जुड़ा एक कानून लाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द लव जिहाद की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो मामले लगातार बैक टू बैक कई इलाकों से सामने आ रहे हैं, उन पर किसी तरीके से लगाम लगाई जा सके। और हाल ही में आपको याद होगा या पता होगा, मोहन भागवत साहब आरएसएस प्रमुख, वो कानपुर पहुंचे, वो लखनऊ पहुंचे और सबसे ऊपर एजेंडे पर लव जिहाद के मामले ही रहे। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के तमाम मामले संज्ञान में आए जिसमें फर्जी पहचान के जरिए दोस्ती की गई। दोस्ती के बाद प्रेम के नाम पे धर्म परिवर्तन कराया गया और धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह करने के बाद जो महिला है उसके साथ बहुत ही बेरहमी से बहुत ही क्रूरतम अपराध हुआ। उदाहरण के तौर पे मेरठ में एक घटना हुई जिसमें एक महिला और उनकी बेटी दोनों की बेरहमी से हत्या करके घर में ही उनकी कब्र बना दी गई और बाद में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया तो इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। इस तरह के कई मामले संज्ञान में आए। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर यह कहा गया है अधिकारियों से कि अपराध के लिए जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह जो एक तरह का धोखाधड़ी हो रही है पहचान बदल कर, ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। महिलाओं के साथ जो अत्याचार करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है उसको कैसे रोक पाएँ, उसको लेकर एक फूल प्रूफ योजना, एक पूरी एक रणनीति बनाने पर काम हो रहा है। देखिए, हमें कोई भी फैसला लेने से पहले अपने मुल्क की तारीख़ पे ज़रूर नज़र डालनी चाहिए और तारीख़ हमें बताती है कि जब जब भी मोहब्बत पे पहरे लगाए गए हैं तो उसके बहुत ही ख़राब नताइज और नतीजे देखने को मिले हैं। और हम लोगों का ये मानना है कि जिसको जहाँ भी शादी करनी हो, वो अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं कानूनी तौर पे, तो किसी को हक़ नहीं पहुंचता कि उनके मामलात में दखल दें, चाहे हम हों, आप हों या सरकार हो। तो यहां सरकार का पक्ष भी आपने सुन लिया लव जिहाद को लेकर और मुस्लिम धर्मगुरु का भी आपने पक्ष सुन लिया लव जिहाद को लेकर। बड़ी बात यह कि लव जिहाद के मामले पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में बेतहाशा रूप से आगे आए हैं, सामने आए हैं। और खास तौर पर यह पहला जो अड्डा बनता नजर आया वो कानपुर, जहां जूही कॉलोनी जो है वहां से कई मामले एक के बाद एक सामने आए। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा, यह अमरोहा में भी जारी रहा, यह दूसरे शहरों में भी जारी रहा और लगातार बढ़ रहा। और यही वजह है कि अब हिंदूवादी संगठन इसको लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ हरेंद्र चौधरी, हमारे रेजिडेंट एडिटर, लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार अब पूरी तैयारी कर चुकी है, अध्यादेश लाने की तैयारी कर चुकी है, स्टडी की जा रही है मुख्तलिफ राज्यों में ऐसे कानून, इसका मतलब पहले से हैं। लव जिहाद को लेकर कहां कहां किन राज्यों में कानून है यह भी आपसे जानना चाहेंगे। और यह अध्यादेश अगर बनता है तो कौन से कड़े प्रावधान इसमें हो सकते हैं? बिल्कुल कुलदीप, देखिए बताना चाहूंगा लव जिहाद को लेकर और धर्मांतरण को रोकने के लिए अब तक जो कानून बनाए गए हैं, उत्तराखंड की बात की जाए, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वो पहला राज्य है जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए और लागू किए गए और उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से जो सिफारिशें की गई उसके आधार पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से उनकी निगरानी में एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, एक ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उसमें इस बात को लेकर प्रावधान किए जा रहे हैं कि अगर फर्जी पहचान बता के धोखे में रख के एक रिश्ते की शुरुआत की जाती है, शादी की जाती है और बाद में उसको धर्मांतरण कराया जाता है, साजिशन अगर इसको अंजाम दिया जाता है, तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और इसको कैबिनेट के सामने इस अध्यादेश का जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा और इसको एक कानून की शक्ल दी जाएगी। वजह यही है कि जिस तरह से हालिया मामले कुलदीप सामने आए, चाहे वो कानपुर की बात की जाए, चाहे वो मेरठ की हो, अमरोहा की हो, बागपत की हो,
आगरा की हो, उन्नाव या लखीमपुर खीरी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पे लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आए। और देखिए, अगर इसको सामाजिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें कि किसी फर्जी पहचान, किसी धोखे के आधार पर अगर किसी रिश्ते की शुरुआत होती है, तो जो हमारा पारिवारिक और सामाजिक जो ताना बाना है, न सिर्फ उसके लिए ये सही नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि जो सामाजिक सौहार्द की जो स्थिति है उसके लिए भी एक खतरा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत न सिर्फ कानपुर गए बल्कि लखनऊ में भी उनका 2 दिवसीय दौरा था। इस दौरान खासा मंथन इस बात को लेकर हुआ कि हालिया जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कैसे इस पर रोक लगाई जाए। और एक अभियान को लेकर एक रणनीति बनी है कि जो संघ के जो स्वयंसेवक हैं एक विशेष अभियान चलाएंगे और इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे कि जो धर्मांतरण है, जिसको गलत तरीके से अंजाम दिया जाता है, एक साजिशन, एक धोखे की मंशा के साथ इसको अंजाम दिया जाता है, उसको रोका जाए। एक जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। और साथ के साथ जो स्टेट लॉ कमीशन की जो सिफारिश है उसको देखते हुए अब योगी सरकार भी इस पर नकेल कसने की तैयारी है और बहुत जल्द ऑर्डिनेंस का एक ड्राफ्ट है वो कैबिनेट में लाया जाएगा। जी हरेंद्र, आपसे यह भी समझना चाहेंगे, आपने जैसा कहा कि आरएसएस के स्वयं सेवक जो है अब घर घर जाकर जागरूकता अभियान भी छेड़ेंगे। उधर धर्मगुरु साहब, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका यह कहना है कि जब जब मोहब्बत पर प्यार पहरा हुआ है, प्यार और गहरा हुआ है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि अब ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इन मामलों पर अगर लगाम लगानी है, क्योंकि हमने ये देखा है प्यार पर तो कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी इस तरीके से मामले आगे आए हैं लव जिहाद को लेकर, जो मामले जिन पर हिंदूवादी संगठन लगातार मुखर हो रहे हैं, उनकी सक्सेस रेशियो बहुत कम है। उसके पीछे यही कहा जा सकता है कोई फर्जीवाड़ा या फर्जी पहचान, जिस तरीके से आपने बताया। देखिए कुलदीप, इसको इस तरह से देखे जाने की जरूरत नहीं है कि ये कानून जो है प्यार पे पहरा रहेगा, लेकिन इसमें एक अहम बात, फर्जी पहचान, फर्जीवाड़े के आधार पर अगर किसी रिश्ते की शुरुआत हो रही है और जबरन उसको धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो किसी भी लिहाज से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। यही वजह है कि न सिर्फ संघ बल्कि योगी सरकार भी इसको लेकर अब सख्त होती नजर आ रही है। और देखिए, मुस्लिम धर्मगुरु की जो चिंता है, इस तरह का कोई पहरा नहीं है, कोई सामाजिक ताना बाना, जो सामाजिक सौहार्द की स्थिति है वो बिगड़ने नहीं जा रही है, लेकिन मंशा यही है कि गलत पहचान के जरिए ऐसी तमाम जो लड़कियां, ऐसी महिलाएं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनको किसी तरह से रोका जा सके। और खासकर बावजूद इसके जो लोग इसको अंजाम देते हैं, साजिशन अंजाम देते हैं, और ऐसे मामले सामने आने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके, इस बात का प्रावधान जो है इस कानून के तहत किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश 9वां ऐसा राज्य होगा देश में जहां पे इस धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने पर न सिर्फ विचार करा है बल्कि बहुत जल्द इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। ठीक है। और हरेंद्र, ये भी बताइए कि 2009 में दरअसल ये पहली बार लव जिहाद का ये जो नारा था ये फ्लोट हुआ। पहले ये कहा गया कि हिंदूवादी संगठनों ने इसे अपने राजनीतिक हित साधने के लिए फ्लोट किया है, लेकिन उसके बाद केरला से लेकर लगातार मामले बढ़ते गए और अब उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीनों से हम देख रहे हैं बाढ़ सी आ गई है इन मामलों की। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि हिंदूवादी संगठन तो इसको लेकर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी यह ड्यूटी बनती है, जिस तरीके से मामले लगातार सामने आए और हर मामले में यह देखा गया कि पहले धर्म परिवर्तन, पहला जो झांसा दिया गया, उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया और उसके बाद कई जगह कत्ल कर दिए गए, कई जगह टॉर्चर किया गया महिलाओं को जिनके साथ शादियां की गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आगे बढ़कर कोई ड्यूटी ऐसी नहीं निभाई और हिंदूवादी संगठनों का यह कहना है कि इसके पीछे फंडिंग भी होती है, विदेशों से भी फंडिंग होती है। क्या वो बात थोड़ी क्रिस्टल क्लियर कहीं होती नजर आई है? कुलदीप, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि लव जिहाद का जो मुद्दा 2009 में जब पहली बार सामने आया था, जब ये नाम दिया गया है, तो इसके पीछे की राजनीति को अगर समझने की कोशिश करें, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए संगठन हो, अगर हिंदू संगठन ने भी इसको मुद्दा बनाया तो जो मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं और जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने भी इसका बचाव करने की कोशिश करी है। लेकिन एक अहम बात, फर्जी पहचान और जिस तरह से फंडिंग इस पूरे जिस तरह का एक कैंपेन जो चलाया जाता है, प्रायोजित जो रहता है, प्रायोजित समझ में आता है, तो जाहिर सी बात है कि इरादतन इसको अंजाम दिया जाता है, तो ऐसे में किसी तरह से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर मुस्लिम धर्मगुरु इस बात को लेकर कहते हैं कि इस तरह के कानून से सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ सकता है, तो ऐसे में जरूरत है अपने समाज के, अपने धर्म के उन लोगों को समझाने की जो फर्जी पहचान के जरिए हिंदू लड़कियों को या अन्य धर्म की जो लड़कियां उनको फंसाते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसा के शादी का झांसा देते हैं और शादी के बाद जबरन उनसे धर्मांतरण कराते हैं। तो इसको लेके अगर आरएसएस एक मुहिम चलाने जा रहा है, एक अभियान चलाने जा रहा है, तो ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी अब आगे आके इसमें एक पहल करने की जरूरत है ताकि इस तरह के मामलों में कमी आए। अच्छा हरेंद्र, अभी तो ड्राफ्ट शायद तैयार नहीं हुआ है, अध्यादेश कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह बताइए कि योगी सरकार इसको लेकर सख्त है, आरएसएस पूरी तरह से सख्त है, जागरूक भी कर रहा है।
आने वाले अध्यादेश में किस तरीके के सजा के प्रावधान हो सकते हैं अगर इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जाता है तो? कुलदीप, जैसा मैंने अभी बताया कि स्टेट लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर इस अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये तय होना अभी बाकी है कि क्या क्या सजा के प्रावधान होंगे, लेकिन ये मंशा सरकार की बेहद साफ है कि धर्मांतरण के मामलों को रोकना बेहद जरूरी है। ऐसे में सख्त सजा का प्रावधान होगा और जो लोग इसमें संलिप्त होंगे, जो और साजिशन जिन्होंने इसको अंजाम दिया होगा, गैर जमानती अपराध की जो श्रेणी में इसको रखा जाएगा और उसी तरह की कानूनी कार्रवाई इस पर देखने को मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र चौधरी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।